दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है मनहूस चेहरे का राज। मशहूर होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह इस बात के लिए मशहूर था कि उसका चेहरा मनहूस था। यह किस्सा काफी पुराना है। हुआ यूं कि चलिए सुनाती हूँ पूरी कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। उस गांव में एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनती तो वह बहुत ही था, लेकिन और ईमानदार भी था। एक दिन वह एक घर में काम कर रहा था। उस घर में एक छोटी सी 2 साल की बच्ची रहती थी। जब वह आदमी काम कर रहा था, उस गरीब आदमी को देखकर वह आगे बढ़ी और गिर गई। अपनी बच्ची को इस तरह गिरता देखकर उसके पिता ने गरीब व्यक्ति पर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरा चेहरा मनहूस है, तुझे देखकर मेरी बच्ची गिर गई। अपनी बच्ची को अस्पताल लेकर गया। फिर घर आकर उस व्यक्ति को काम पर से निकाल दिया। बेचारा गरीब आदमी अपने घर चला गया। बच्ची के पिता ने सारे गांव में हल्ला कर दिया कि यह आदमी मनहूस है, इसका चेहरा देखकर ही मेरी बेटी गिर गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब कोई भी गांव वाला उस व्यक्ति को काम नहीं देता। उसके घर का सारा राशन खत्म हो गया। वह परेशान रहने लगा। मन में आता आत्महत्या कर ले, लेकिन अपने दोनों बच्चों को देखकर आंखें भर आती। पत्नी बोली, शहर जाकर काम ढूंढो, लेकिन भूखे रहने की वजह से शरीर जवाब दे चुका था। अब व्यक्ति को बस अल्लाह पर ही भरोसा था। रात के 2 बजे उठा और तहज्जुद की नमाज अदा किया और अल्लाह से कहने लगा, मेरा रब, देने वाला तो तू ही है। और जोर जोर से रो कर बस अल्लाह से कह रहा था। फिर सुबह की अजान कानों में गूंजी। सुबह की नमाज अदा करके आराम की नींद सो गया, क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा था कि देने वाला मेरा रब है। अगले दिन उस व्यक्ति की शिकायत लोगों ने राजा से कर दी, लेकिन लोगों की बातों पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने स्वर ही उस व्यक्ति के चेहरे की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा ने उस व्यक्ति को स्वर ही अपने महल में आने का आदेश दिया, लेकिन वह व्यक्ति भूखा रहने की वजह से इतना कमजोर हो गया था कि आ ही नहीं पाया। जब वह महल नहीं पहुंचा तो राजा ने खुद उस आदमी के घर जाकर उसका चेहरा देखने का निर्णय किया और अगले सुबह अपने दरबारियों के साथ व्यक्ति के घर जा पहुंचा और फिर अपने राजकाज की उलझनों को सुलझाने में व्यस्त हो गया। संयोगवश उस दिन राजा भोजन नहीं कर पाया। शाम में जब वह अपने महल पहुंचकर खाना खाया, फिर राजा सोचने लगा और इस निर्णय पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच ही मनहूस है। राजा ने उस व्यक्ति को उसी दिन मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी।
जब यह बात मंत्री को पता चली तो वह राजा के पास आया और बोला, इस व्यक्ति को मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं? यह व्यक्ति तो ठीक से चल भी नहीं पाता। मंत्री की सारी बातें सुनने के बाद तब राजा ने मंत्री को सभी आप बीती सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद तब मंत्री ने कहा, महाराज, आज इसने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और आज ही इसे मृत्यु दंड मिल गया, इसलिए आप ही निर्णय लें कि कौन सबसे ज़्यादा मनहूस है। मंत्री की बात सोचकर राजा हैरान हो गया और मंत्री के नज़रिए से इस बात को सोचा। फिर उस व्यक्ति की पत्नी को अपने महल में बुलाया और बहुत सारा हीरा जवाहरात उपहार और धन देकर विदा किया और बोला, तुम्हारा पति ठीक हो जाए तो उसे हमारे महल भेज देना। कुछ दिन बाद वह गरीब व्यक्ति पूरा ठीक हो गया और महल आ पहुंचा। राजा ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। दोस्तों, किसी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता है, यह तो आपका नज़रिया है जो गलत और सही बनाता है। इसलिए किसी के चेहरे को देख उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना सही नहीं है। आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।